बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, उर्दू डेफिनेशन के साथ और उर्दू एग्जाम्पल्स के साथ। जी, सबसे पहले आप लोगों को इसके नाम से, जैसे कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ रही है, फ़ेल माजी जारी। फ़ेल माजी जारी मतलब माजी में है और जारी है। फ़ेल माजी जारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और आज हम इसके करने वाले हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में इसके सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का मुकम्मल तरीका आपको समझाया। आज हम इस पे बात करेंगे इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया जुमला। तो किसी भी जुमले के शुरू में अगर हम क्या, कौन, कब, कैसे लगा दें तो वो सवालिया बन जाता है। यहाँ पर सिर्फ क्या लगाया जाता है। वो दरवाज़ा खोल रहा था, तो ये सिंपल है जुमला। इसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल जुमला है। इसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, जिससे हमें इसका पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अगर हम सिंपल सेंटेंस को बनाना सीख लें अच्छी तरीके से तो हमें इसके नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती। फार्मूला अगर इसके सिंपल सेंटेंस का देखें तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऊपर वाले फिक्रे में सबसे पहले आप लोगों को ये पता हो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता है वाज और वर, इसमें दो ही इस्तेमाल होते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में जो है वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या है, सॉरी, वो मतलब काम करने वाला, ही जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश ही है। खोल रहा ये वर्ब है, काम है मतलब ओपनिंग। दरवाज़ा ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हुआ, डोर। हेल्पिंग वर्ब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वाज या वर। अब आपको पता है ये सिंगल है वो, तो इसके साथ वाज लगेगा। वर जो है वो प्लस पर्सन्स के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ इस्तेमाल होता है। ही, अब इसकी ट्रांसलेशन अगर हम करें, ही वाज ओपनिंग द डोर, फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया और इसके बाद वर्ब विद आईएनजी। सिंपल वर्ब है ओपन, खोलना, और आईएनजी साथ लग गया तो ओपनिंग द डोर, एंड में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये इसका सिंपल सेंटेंस है। इसी को अगर हम सवालिया करें तो क्या लगा दिया जाता है, सिर्फ फिक्रे के शुरू में क्या लगा दें। क्या वो दरवाज़ा खोल रहा था, इसका फार्मूला क्या होगा। अब इसमें सिंपल सा, जिस तरह फिक्रे के शुरू में हमने क्या का इजाफा किया है, वो सादा फिक्रे के जो वाज हमने वर्ब से पहले लगाया, उस वाज को या वर को हमने फिक्रे के शुरू में लिख देना है। ठीक है, बाकी आगे सिंपल होगा। ये हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप वही बात आप लोगों को फिक्रे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमने इसकी ट्रांसलेशन की इंग्लिश में, वाज ही ओपनिंग द डोर, क्या हम टीवी देख रहे थे। तो सबसे पहले हमें पता है इसमें हम जो है वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हम के साथ, वी के साथ वर लगता है। वी, हम, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, जो वाचिंग टीवी क्या है, देख रहे हैं, तो वर्ब है वाचिंग आईएनजी के साथ। वाच सिंपल एंड आईएनजी हम इसे कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टीवी। वर वी वाचिंग टीवी, क्या वो किताब पढ़ रहा था, वाज ही रीडिंग द बुक। वाज फिक्रे के शुरू में, अगर हम इसे सिंपल देखें तो ही वाज रीडिंग द बुक, ही वाज वो किताब पढ़ रहा था। ही वाज, वाज सिंपल में ये है कि वर्ब से पहले आता है, लेकिन इंटेरोगेटिव करते हुए, उसे सवालिया बनाते हुए वाज या वर, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फिक्रे के शुरू में लिख दिया जाता है। सिंपल, वाज ही रीडिंग द बुक, वाज ही रीडिंग द, और एंड में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हम और इसके कुछ सेंटेंसेस करते हैं, इसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्या मैं पानी पी रहा था। अब रहा था से हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है, क्या, अब ये इसे सवालिया बना रहा है। वाज, अब हमें पता है ही के साथ क्या लगना है, ही वाज। क्या वो पानी, क्या सॉरी, क्या मैं पानी पी रहा था, तो आई के साथ वाज लगता है। वाज आई ड्रिंकिंग वाटर, क्वेश्चन मार्क। वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट था, ड्रिंकिंग वर्ब है, ड्रिंक, और हमने इसे आईएनजी के साथ लिखना है, ड्रिंकिंग। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट वाटर है। वाज आई ड्रिंकिंग वाटर, अगर ये सिंपल होता तो होता मैं पानी पी रहा था, आई वाज ड्रिंकिंग वाटर। बस सिंपल से आपने वाज को फिक्रे के शुरू में लिख देना है। क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। अब कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो वो सिंपल है, इसमें आप ना लिखें ऑब्जेक्ट नहीं है तो जी वर,
फिक्रे के शुरू में वर यू स्लीपिंग, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी के साथ। जी, क्या आलिया रो रही थी, वाज आलिया वीपिंग। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वाज फिक्रे के शुरू में, सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब जो है वो बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आलिया है और वीपिंग मतलब रोना, काम वर्ब आईएनजी के साथ वीपिंग और एंड में क्वेश्चन मार्क। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और इसको प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप लोगों ने सिर्फ जहन में ये रखना है कि फ़िक्रे के शुरू में क्या लगाने से वो सिंपल फ़िक्रा जो है वो इंटेरोगेटिव हो जाता है। और सिंपल इसमें जो सेंटेंस है बिल्कुल वैसे ही, और वाज को आपने सिर्फ सेंटेंस के शुरू में लिखना है, बाकी सारा सिंपल मेथड होगा। जी, शुक्रिया।